न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल। तो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमें एक साथ एनर्जी नहीं मिलती, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है। तो दोस्तों इस ब्रेकडाउन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे एंजाइम निभाते हैं, और एंजाइम से भी महत्वपूर्ण, एंजाइम उसको किस में दोस्तों, जैसे हमारे फैट्स हो गए, प्रोटीन अलग हो गया, और जो हमारा शरीर के योग्य पदार्थ नहीं है, एक्स्ट्रा हैं, वो अलग हो गए। ये हमारे कहाँ होते हैं, सारा प्रोसेस हमारे स्टमक में होता है। दोस्तों जो स्टमक में प्रोसेस होता है, स्टमक में जाके जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या है, फैट मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल अलग हैं, और कार्बोहाइड्रेट अलग है। दोस्तों जब ये इनका एसिमिलेशन हो जाता है, विलाई के थ्रू एसिमिलेशन हो जाता है और ब्लड में ये मॉलिक्यूल चले जाते हैं। तो दोस्तों ब्लड में क्या होता है इनका, ब्लड में जब ये किसी ऑर्गन के पास चले जाते हैं तो ऑर्गन के पास ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन आती है। क्या आती है दोस्तों, ऑक्सीजन आती है। तो ऑक्सीजन जब इन मॉलिक्यूल्स के पास आएगी तो ये बर्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, बर्न हो जाएंगे ये। तो इसके बर्निंग से क्या होगा दोस्तों, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और वाटर वेपर भी रिलीज होंगे। तो दोस्तों जो एनर्जी है इसको हमारा शरीर प्राप्त कर लेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम बाहर निकाल देते हैं। अब हम ये देखते हैं दोस्तों ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग क्या है, सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। इनहेलेशन, इनहेल करते हैं दोस्तों, हमने इनहेल किया एयर को और एक्सहेल कर दिया। इनहेल मतलब अंदर श्वास लेना, और एक्सहेल बाहर छोड़ देना। दोस्तों ये जो प्रक्रिया है इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर, ये कहलाती है ब्रीदिंग। क्या कहलाती है दोस्तों, ब्रीदिंग। और ये एक सिंपल प्रक्रिया है, ब्रीदिंग एक बहुत सिंपल प्रक्रिया है। ये एक फिजिकल प्रक्रिया है, इसमें हमारा केमिकल कोई लोचा नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। दोस्तों ये रेस्पिरेशन क्या हुआ, इसमें रिक्वायर्ड एनर्जी बाय गैसियस एक्सचेंज। दोस्तों गैसों का एक्सचेंज हो जाता है इसमें, देखते हैं कैसे हो सकता है। मान लेते हैं ये ऑर्गन है हमारा, कोई क्या है दोस्तों, ऑर्गन है। ऑर्गन के पास ऑक्सीजन आई, क्या आई दोस्तों, ऑक्सीजन आती है, और यहां पर एनर्जी मॉलिक्यूल है। ये क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है, कोई एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो एनर्जी मॉलिक्यूल का ये ब्रेक डाउन कर देगी। क्या किया दोस्तों, इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ये एनर्जी मॉलिक्यूल में क्या होगा दोस्तों, इसमें से एनर्जी अलग निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगी, और वाटर वेपर अलग निकल जाएंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल के द्वारा बाहर निकाल देंगे, और जो यहां प्रक्रिया हुई एनर्जी मॉलिक्यूल से फैट मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के साथ इसका ब्रेकडाउन होने से या बर्न होने से जो एनर्जी रिलीज हुई और हमारे शरीर ने इसको प्राप्त कर लिया, इस पूरी प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेस्पिरेशन। हमारा चौथा पॉइंट है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होता है दोस्तों, जो हमने भोजन लिया उससे एनर्जी गेट की, उसके बाद उस भोजन में जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंकना होता है। तो एनस के थ्रू हम उस भोजन को बाहर फेंक देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सक्रेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेटिंग, इलिमिनेटिंग मतलब बाहर निकाल देना, इलिमिनेट कर देना। एक किसी प्रॉपर जगह पे कोई चीज है उससे अलग जगह पे फेंक देना, कूड़ा करकट आप घर में से डेली एलिमिनेट करते हैं। और एक्सपेलिंग अनवांटेड, अनडाइजेस्टेड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों प्रोसेस ऑफ
एक्सपेलिंग अनवांटेड अनडाइजेस्टिव एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी रह जाते हैं दोस्तों, जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो ऐसे मटेरियल को भी हमारी बॉडी बाहर फेंक देती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सक्रीशन बोलते हैं। इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट आता है लोकोमोशन। लोकोमोशन या मोशन दोनों 5th पॉइंट में शामिल हैं दोस्तों। लोकोमोशन क्या होता है, इस टर्म को ध्यान से सुनना दोस्तों, लोकोमोशन को और मोशन को। पहले मोशन को देख लो। मोशन क्या है हमारा, मूवमेंट एट वन प्लेस इन एनिमल एंड प्लांट्स। दोस्तों मोशन प्लांट्स में भी हो सकता है, लेकिन लोकोमोशन प्लांट में नहीं होगा। लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, जब आप खड़े हैं अपने हाथ पैरों को हिला रहे हैं तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा मोशन। और जब आप चल रहे हैं, चलकर कहीं काम करने जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, लोकोमोशन, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सबसे अच्छा एग्जांपल है दोस्तों, पेड़ पौधों में क्या मोशन हो सकती है लेकिन लोकोमोशन नहीं हो सकती। तो यानी कि एक सिंपल सी बात है, गति करना भी एक ऐसा करैक्टर है जो नॉन लिविंग को लिविंग से डिफरेंट बनाता है। तो दोस्तों हमारा 6ठा पॉइंट आता है जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है। यह है कॉन्शियसनेस। दोस्तों कॉन्शियसनेस यानी कि सेंसिटिविटी। क्या है दोस्तों कॉन्शियसनेस मीनिंग, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी दोस्तों, हर प्राणी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें सेंसिटिविटी होती है। एनवायरनमेंट के प्रति होती है और अदर थिंग्स के प्रति होती है। आपने देखा होगा कुछ एनिमल होते हैं, कुछ क्रिएचर होते हैं जो अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं एडेप्ट होने के लिए कहीं। तो ये दोस्तों कॉन्शियसनेस का ही एग्जाम्पल है। और फीलिंग एंड रिस्पोंडिंग अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस टू सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्राणी में फीलिंग आना और रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स देना किसी के प्रति, इसी एक्शन पे रिएक्शन देना, ये सभी प्रक्रियाएं किसमें शामिल है, कॉन्शियसनेस में शामिल है। एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है दोस्तों, एडेप्ट होना, किसी भी चीज में एडेप्ट होना। एडेप्टेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन एडेप्ट इटसेल्फ। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप एडेप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को एडेप्ट कर सकते हैं। उनमें एक योग्यता होती है कि वो अपने आप को एडेप्ट कर सकते हैं। आपने पेड़ पौधों में देखा होगा दोस्तों, जो पेड़ पौधे हिल एरिया में होते हैं वहाँ पर पेड़ पौधे अलग टाइप के होते हैं, और जो मैदानी इलाके में पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर अलग होते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि हिल एरिया में जो मैदानी पेड़ पौधे हैं उनमें वो एबिलिटी ही नहीं है कि वो हिल एरिया में सर्वाइव कर पाएँ। इसी प्रकार हिल एरिया के पेड़ पौधों में एबिलिटी नहीं है कि वो मैदानी इलाके में एडेप्ट कर पाएँ। इसी प्रकार आपने ठंडे इलाकों में और गर्म इलाकों के पेड़ पौधों में डिफरेंट देख सकते हैं, वहाँ के जीव जंतुओं में डिफरेंट देख सकते हैं। और कुछ जीव जंतु सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं, कुछ गर्म इलाके में रह सकते हैं, कुछ रेगिस्तान में ही रह सकते हैं। तो ये सारी उनकी एडेप्टेशन की एबिलिटी की वजह से होता है। तो दोस्तों ये पढ़ा आपने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नॉन लिविंग से अलग एक एडेप्टेशन गुण होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्षमता। प्रजनन क्षमता दोस्तों, इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जनन करने की क्षमता होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एबल्स टू प्रोड्यूस अलाइक ऑफस्प्रिंग्स।
दोस्तों अलाइक ऑफस्प्रिंग, अपने जैसे बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है जो कि नॉन लिविंग में नहीं होती। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा, आपने देखा कि किस प्रकार नॉन लिविंग लिविंग से डिफरेंट होते हैं। उसमें आपने देखा कि उनमें लिविंग में सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है। लिविंग में क्या होता है दोस्तों, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और क्या होता है, सेंसिटिविटी होती है, लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन और मोशन होता है दोस्तों। और चौथा पॉइंट क्या था हमारा जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंट बनाता है, वो था एडेप्टेशन। और क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, पोषण न्यूट्रिशन होता है, और रिप्रोडक्शन होता है। कुछ ये पॉइंट होते हैं हमारे पास। तो दोस्तों हमने देखा कि कितने ऐसे पॉइंट हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंट बनाते हैं।